नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। धर्म नगरी वृंदावन से उठी एक आवाज जिसने कथाओं से लोगों की जिंदगी बदल दी। आज वही आवाज सवालों के कटघरे में है। अनिरुद्धाचार्य जी, एक कथावाचक, एक गुरु, एक लोकप्रिय चेहरा और अब एक विवादित नाम। सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। क्या मीडिया गलत है? क्या बाबा निर्दोष हैं? क्या समाज सच में बदल रहा है या बस ताली बजा रहा है? आज हम बात करेंगे पूरे विवाद पर ठोस तथ्यों के साथ। सबसे पहले बताता हूं आपको कि ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं कौन और क्यों सुर्खियों में आ गए अचानक। अनिरुद्धाचार्य वृंदावन के प्रमुख कथावाचकों में गिने जाते हैं। उनकी राम कथा और भागवत कथा देश विदेश में सुनी जाती रही है। युवाओं को नशे से दूर करने, धार्मिक चेतना फैलाने और सनातन मूल्यों को प्रचारित करने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बीते कुछ समय से वो सिर्फ कथा के कारण नहीं, अपने बयानों के कारण चर्चा में है। खासकर लिव इन रिलेशनशिप, स्त्रियों के लिए वैश्या शब्द और मीडिया पर हमले ने उन्हें विवादों के बीच ला खड़ा किया है। अब उस बयान की बात जो विवाद बन गया है, विवाद की जड़ है उनका एक वीडियो जिसमें वो कहते हैं अगर कोई वैश्या है तो उसे वैश्या ही कहा जाएगा, अगर कोई लिव इन में रह रही है तो वो चरित्रहीन है। ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और आलोचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा यह महिलाओं के सम्मान का अपमान है। कुछ ने कहा बाबा का गुस्सा पाखंड को उजागर कर रहा है और फिर मीडिया ने इसे लपक लिया। इस बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य मीडिया के निशाने पर आ गए, मगर जवाब में उन्होंने भी मीडिया को गंदगी परोसने वाला, भ्रष्ट और बेशर्म तक कह डाला। उनके तर्क क्या हैं ये सुनिए। मीडिया लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन कर रहा है। मीडिया वैश्या शब्द के प्रयोग पर उन्हें घेर रहा है जबकि असल में वो सच बोल रहे हैं। मीडिया बॉलीवुड और वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। मीडिया उनका और प्रेमानंद महाराज का चरित्र हनन कर रहा है क्योंकि वो नशा छुड़वाने का काम करते हैं। सवाल उठता है, क्या मीडिया सच में इतनी घिरी हुई है या बाबा खुद बचाव में उलझते जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। एक पक्ष बाबा का भी है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मानता हूं मैं। उन्होंने हजारों युवाओं को नशा छुड़वाया, गुटखा, शराब जैसे बुरी आदतों से कई परिवारों को मुक्ति दिलाई, धार्मिक प्रवचनों से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। प्रेमानंद महाराज के साथ मिलकर आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा किया। इस सेवा को हम अनदेखा नहीं कर सकते, मगर सवाल फिर वही लौट आता है, सेवा के नाम पर शब्दों की मर्यादा को लांघना क्या ये स्वीकार्य है? अनिरुद्धाचार्य का कहना है अगर कोई वैश्या है तो क्या उसे देवी कहें? क्या सच को भी छुपाना है? यह बात कड़वी हो सकती है लेकिन उसका प्रयोग और संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्दों का प्रयोग सभी महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचा सकता है। हर स्त्री जो लिव इन में रहती है वैश्या नहीं होती महाराज। अगर आप एक गुरु हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कड़वे सच को भी मधुर अच्छे शब्दों में बोलने की कला ही धर्म है। बात यहीं नहीं रुकती। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने कहा जो लिव इन में है वो चरित्रहीन है। ये बेहद कट्टर और संकीर्ण सोच कहलाएगी, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए। हाँ,
सनातन संस्कृति, परिवार और विवाह की बात करती है, लेकिन हर लिव इन संबंध को अपराध घोषित करना आधुनिक समाज के खिलाफ सीधा युद्ध करने जैसा है। एक धर्म गुरु के लिए संवाद जरूरी है, संकल्प नहीं। आखिर कैसे अनिरुद्धाचार्य मीडिया को बार बार फूट डालो और राज करो की नीति का आरोपी बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया उनके धंधे को नुकसान पहुंचाने के डर से हमला कर रहा है, यानी कि अनिरुद्धाचार्य मीडिया के धंधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मीडिया ही उन्हें पॉपुलर बनाने वाला मंच था। आज जिन चैनलों पर वो हमला कर रहे हैं, वही उन्हें बार बार बुलाते रहे हैं। दुनिया ने देखी है, मीडिया में बहुत कुछ खराब हो सकता है, पर पूरा मीडिया एक जैसा नहीं है गुरुजी। आपके बयान जब विवादास्पद होंगे तो सवाल उठेंगे, यही तो लोकतंत्र है। इस पूरे मामले पर आज सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट उन्हें बेशर्म बाबा कह रहा है, दूसरा उन्हें धर्म रक्षक मान रहा है। मगर सच्चाई यह है, अनिरुद्धाचार्य का सेवा भाव प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है, मगर शब्दों की मर्यादा भाषण से नहीं आचरण से तय होती है। आप अपने शिष्यों को क्या सिखा रहे हैं, यही आपकी असली कथा है। अब सवाल उठता है, क्या अनिरुद्धाचार्य फंस गए, चारों तरफ से घिर गए? अगर मैं साफ कहूं तो वाकई में वो फंस गए, गलत शब्दों के चयन से फंस गए, मीडिया को खुलेआम गाली देने से और खुद को हर आलोचना से ऊपर समझने की भूल से फंस गए, चारों तरफ से घिर गए। अगर वो विनम्रता से ये कह देते, मुझसे शब्दों का चयन गलत हो गया, तो शायद विवाद वहीं समाप्त हो जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस विवाद से सीख लेते हुए अनिरुद्धाचार्य जी को चाहिए कि वो संवाद करें, आरोप नहीं लगाएं। मीडिया को चाहिए कि वो आलोचना और कैरेक्टर एसेनिएशन में फर्क समझे। समाज को चाहिए कि हर धर्म गुरु को ईश्वर का अवतार मानना छोड़ दे और सवाल पूछने की आदत डाले। यानी धर्म वही है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वाणी वही है जो रास्ता दिखाए, गिराए नहीं। अनिरुद्धाचार्य ने लाखों को रास्ता दिखाया, मगर आज खुद एक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक अहंकार दिखता है, दूसरी आत्ममंथन की जरूरत है। अब यह फैसला उन्हें करना है कि वो क्या चुनते हैं। मीडिया भी जिम्मेदार बने, मगर सच को दबाना नहीं है। सवाल पूछना पाप नहीं है, जवाब देना धर्म है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर? क्या अनिरुद्धाचार्य जी को अपनी बातों की सफाई देनी चाहिए, या मीडिया वाकई उन्हें टारगेट कर रहा है? नीचे कमेंट में जाएं और ज़रूर बताएं, अपनी राय लिखें। और हाँ, अगर आप सच्चे संवाद के पक्षधर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।